हेलो दोस्तों, ईसीआईएल में 1625 पदों पर नई भर्ती आई है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में देख लीजिए, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1625 पोस्ट है और यह ईसीआईएल का ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको कैरियर सेक्शन में आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी भर्ती दिया गया सभी का यहाँ पर लिंक दिखेगा। यह जो भर्ती है विज्ञापन संख्या 13/2022 के अंतर्गत और यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखा गया, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सैलरी कितना मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया 1 अप्रैल यानी आज से ही शुरू है। लास्ट डेट है 11 अप्रैल 2022। तो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और लास्ट डेट में यहाँ पर देखिएगा 2 बजे का ही टाइम रखा गया, दोपहर 2 बजे। तो ये नहीं कि लास्ट डेट दिन आप शाम का वेट कीजिएगा, समय से पहले 10 तारीख तक जरूर फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। मात्र 11 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया है और फॉर्म भरने का जो फी रखा गया कुछ भी यहाँ पर नहीं है, 0 रुपये फी है। फॉर्म भरने का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा तो पोस्ट डिटेल्स है, डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट है, यानी विज्ञापन डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मेथड ऑफ सिलेक्शन और यहाँ पर जो दिया हुआ है फॉर्म भरने का लिंक दिया हुआ है। तो इस लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म का और फॉर्म का कोई फ़ी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं और विज्ञापन के सभी शर्तों को देख लीजिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर पाएगा, यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यह जो भर्ती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत भर्ती और यहाँ पर देखिएगा तो विभाग के बारे में है। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग उद्यम है और इसका मेन जो ऑफिस है हैदराबाद तेलंगाना में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा और बाकी इसमें जॉब जो है ऑल ओवर इंडिया यानी भारत में कहीं भी आपको हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है तो अपने बारे में यहाँ पर बताया है पूरे। यहाँ पर देखिएगा तो ईसीएल का जो काम है यहाँ पर देखिएगा डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग और ये जो भी काम है गवर्नमेंट के लिए करता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही है। यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो सर्विस है एरोस्पेस यानी यहाँ पर अंतरिक्ष से संबंधित हो गया। इसके बाद डिफेंस, रक्षा क्षेत्र में न्यूक्लियर सिक्योरिटी और आईटी ई गवर्नेंस इस संबंधित यहाँ पर काम है। तो यहाँ पर ईसीएल की भर्ती दिया गया और इसमें आपका जो भी काम रहेगा परमाणु ऊर्जा विभाग या फिर भारत सरकार के अंतर्गत जो भी विभाग हो उसी संबंधित आपका काम रहेगा। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो जूनियर टेक्नीशियन का यह पोस्ट है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का टोटल 814 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 184 सीट है, फिटर का 627 है। अब एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम का कोई कंडीशन इसमें नहीं है, बस आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है ये कंप्लीट होना चाहिए। अधिकतम का कंडीशन रखा गया है 30 साल और ये जो होना चाहिए 31 मार्च 2022 तक। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर मंथ हिसाब से सैलरी है। फर्स्ट ईयर का आपको मिलेगा यानी 1 साल तक, शुरू में 12 महीने आपको 20,480 रुपये पेमेंट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में 22,528 और थर्ड ईयर में 24,780 रुपये। इसके बाद देखिएगा पोस्ट वाइज भर्ती के बारे में। तो जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 814 है, जिसमें से अपने कैटेगरी का आप देख सकते हैं। एससी में 130, एसटी में 57, ओबीसी में 220, यूआर जनरल में 326 और जनरल का सीट सभी के लिए रहता है। ईडब्ल्यूएस में 81 सीट है। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का है 184 सीट। तो एससी में 29 है, एसटी में 13 है, ओबीसी में 50 है, यूआर में 74 है और ईडब्ल्यूएस में 18 है। इसके बाद फीटर का हो गया तो फीटर का 627 सीट है, जिसमें से एससी का 100 सीट, एसटी का 44, ओबीसी का 169, यूआर का 252 और ईडब्ल्यूएस का 62। तो यहाँ से आप टोटल सीट के बारे में देख लिया। और यह जो भर्ती है देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत भर्ती है यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित ही है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक भर्ती जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से संबंधित टोटल 814 सीट है और इलेक्ट्रीशियन में सबसे कम 184 सीट पर यहाँ पर भर्ती दिया गया है। और चीज़ें यहाँ पर देखिएगा। अब चलिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। यह जो भर्ती यहाँ पर देखिएगा टेक्नीशियन का पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है और टेक्नीशियन से संबंधित चाहे रेलवे में या फिर किसी अन्य विभाग में जो भी भर्ती दी जाती है इसके लिए क्वालिफिकेशन इसी संबंधित रखा जाता है, आईटीआई रखा जाता है। तो आईटीआई पास वाले कैंडिडेट के लिए, जो कैंडिडेट आईटीआई पास है उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए, कोई भी फॉर्म का चार्ज नहीं है और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो सैलरी भी अच्छा खासा ही रखा गया है। आईटीआई में यहाँ पर देखिएगा तो 2 साल का आईटीआई मांगा जा रहा है। जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर वाले फिटर के लिए फॉर्म भरेंगे, इलेक्ट्रीशियन वाले इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे। इसी के बारे में है। और आईटीआई किससे संबंधित होना चाहिए तो यहाँ पर है दिस इंक्लूड एनटीसी और यहाँ पर देखिएगा
डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट संबंधित, यानी एनसीवीटी से अगर आपका आईटीआई है तो बिल्कुल फॉर्म भर पाइएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर एक और कंडीशन, इस कंडीशन के बारे में देख लीजिए। इन एडिशन यहाँ पर है 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, यानी अप्रेंटिस का भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। किससे संबंधित होना चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आईटीआई जब आप एनसीवीटी से या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो उस समय यहाँ पर आईटीआई कंप्लीट होने के बाद अप्रेंटिस भी करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत। अगर आप उससे संबंधित स्किल इंडिया से संबंधित किए हुए हैं, 1 साल का अप्रेंटिस है, तो इसको फॉर्म को भर पाइएगा। और यहाँ पर मैंडेटरी लिखा हुआ है, यानी यह अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा कंडीशन है, तो ये तीसरा जरूरी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आईटीआई होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर 1 साल का आपका अप्रेंटिस है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर पाइएगा। तीसरा ये जो है जरूरी नहीं है, यहाँ पर है 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन क्वालिटी और मटेरियल मैनेजमेंट से संबंधित होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इसमें आपको जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन सभी को ईसीएल ऑफिस में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब दिया जा सकता है। और ये जो है यहाँ पर एडेड एडवांटेज, तीसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है 1 ईयर एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो आपको एडवांटेज दिया जाएगा, यानी आपको पहले सिलेक्शन लिया जाएगा। वैसे ये तो कम ही कैंडिडेट के पास होंगे, आईटीआई जनरली करते हैं और साथ में यहाँ पर अप्रेंटिस 1 साल का कर लेते हैं। तीसरा यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, बिना एक्सपीरियंस का भी फॉर्म भर सकते, पहला दूसरा आपका कंडीशन पूरा होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में देख लीजिए। तो उम्र में आपको छूट भी मिल जाएगा। अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 साल की उम्र में छूट, ओबीसी वालों को 3 साल, इसी के बारे में यहाँ पर है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल उम्र में छूट मिलेगा। अब सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन जो है यहाँ पर मार्क्स के आधार पर होगा। यहाँ पर देखिएगा प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, तो कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड ट्रेड वाइज, जो भी यहाँ पर आप ट्रेड से यहाँ फॉर्म भरे उस अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज जो भी सीट है उस अकॉर्डिंग किया जाएगा, और आईटीआई में मार्क्स के आधार पर। और इसके लिए रेशियो जो रखा गया 1:4, यानी टोटल 1625 सीट है, तो 1625 का यहाँ पर 6500 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब जो भी 6500 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड है, यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद यहाँ पर जो सीट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मान लीजिए यहाँ पर 3000 कैंडिडेट बचते हैं या 4000 ही जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसमें से फिर 1625 को लास्ट रूप से फाइनली सिलेक्शन करवा लिया जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैदराबाद थ्रू ईमेल के माध्यम से जो भी आप ईमेल आईडी सही दीजिएगा उसी ईमेल आईडी पर कॉल लेटर आएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। इसके बाद है डेट ऑफ वेरियस स्टेट सिलेक्शन विल बी होस्टेड, वेबसाइट पर भी नोटिस इससे संबंधित दिया जाएगा। इसके बाद है अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफर लेटर भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें के बारे में है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो ECL का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर देखिएगा ecl.co.in। इसके बाद यहाँ पर एक करियर सेक्शन में आना है, करियर सेक्शन के बाद आने के बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन में आ जाना है। और जैसा कि आप शुरू में देखे थे कैसे क्या लिंक दिया हुआ था, तो 1 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक फॉर्म भरने का डेट रखा गया, उस अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ चीज़ें देखिएगा, तो कैंडिडेट शुड फर्निश एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाटा, तो कैंडिडेट से कहा गया है कि बिल्कुल आप एक्चुअल डाटा दीजिए, कोई भी गलत जानकारी नहीं दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर पाया जाता है कि आप गलत जानकारी दिए थे, यानी परसेंटेज मार्क्स गलत दिए, खास करके यहाँ पर कैंडिडेट चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और परसेंटेज अगर 85 है तो 90 दे देते हैं, तो उस कंडीशन में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो आपको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं देना है। और इसके बाद है आफ्टर अप्लाई ऑनलाइन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट रिक्वायर्ड प्रिंट, आपको फॉर्म का निकाल लेना है, रीप्रिंट निकाल करके आप अपने पास रख लीजिए। इसके बाद है कैंडिडेट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सेट फोटो कॉपीज वेरिफिकेशन, तो जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो ये सब डॉक्यूमेंट का आपको ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र चेक किया जाता है। एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, ये सब आधार कार्ड आप लेकर जाइएगा। तीसरा यहाँ पर है क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में आप ITI से संबंधित फॉर्म भरिए तो ITI का चाहिए। एक्सपीरियंस से संबंधित है तो एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का तो आपको वेटेज दिया जाएगा। इसके बाद है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, लेटेस्ट यहाँ पर कास्ट और डिसेबिलिटी, अगर आप आरक्षण का लाभ लिए हैं तो केंद्र सरकार का, और यहाँ पर एक और डाउट होगा कि यह राज्य सरकार का भर्ती है या केंद्र सरकार को, तो यह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है और इसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से अधीन ही देना पड़ेगा, यानी OBC जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए।
वैसे एक तरह से ECIL जो है प्राइवेट सेक्टर का ही है, लेकिन ECIL का जो काम होता है सरकार के लिए ही काम होता है, यानी भारत सरकार के अंतर्गत जो भी यहाँ पर है जैसे रक्षा हो गया या फिर अंतरिक्ष, उसी से संबंधित यहाँ पर काम होता है ECIL का। प्राइवेट सेक्टर के लिए यह काम नहीं करता है। और साथ में यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा सभी का एक सेट फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो SC ST EWS नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर होना चाहिए और जो है गवर्नमेंट के यहाँ पर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर से संबंधित है तो रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा एज रिलैक्सेशन में छूट से संबंधित। इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर देखिएगा तो इम्पोर्टेंट डेट में जो है यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट जो शुरू है 1 अप्रैल से और लास्ट डेट है 11 अप्रैल 2022 और यहाँ पर दोपहर 2 बजे ही रखा गया है। तो लास्ट डेट में आप पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा और 2 बजे से पहले ही फॉर्म का भी रिसीविंग निकाल लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा तो इसकी जल्द ही सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी। कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन देखिएगा तो यहाँ पर है, जैसे कैंडिडेट को कहा गया कि विज्ञापन के सभी शर्तों को अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए और जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हु स्टडीड फुल टाइम, तो अगर आप फुल टाइम रेगुलर कोर्स किए हैं वही सिर्फ एलिजिबल है। और डिस्टेंस मोड, तो वैसे ITI डिस्टेंस मोड से होता ही नहीं है। ITI संबंधित जो भी डिग्री है ये फुल टाइम का ही कोर्स होता है, रेगुलर बेस पर होता है। कंपनी यहाँ पर जो है रिजर्व यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए रिक्रूटमेंट को कभी भी यहाँ पर रद्द किया जा सकता है। जो भी भर्ती दी जाती है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि जो भी यहाँ पर है सरकार की ओर से और जो भी विभाग है जब भी चाहेगा भर्ती को रद्द कर सकते या सीट को नंबर ऑफ सीट को घटा बढ़ा सकते, तो इसी के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग से संबंधित 40% से अबव होना चाहिए तभी मान होगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख लिए और इसके बाद देखिएगा और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपको RTI से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो 6 मंथ के अंदर ही आपको दिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन, और ये नहीं कि आप 1-2 साल के बाद ले सकते हैं। जब भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगा तो 6 महीने के अंदर ही आप मांग सकते हैं, अगर आपका ये डाउट रहता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उस कंडीशन में। इसके बाद है जब आप सिलेक्शन के लिए जाइएगा तो कोई भी गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब आपको नहीं लेकर जाना है और ऑल जो भी यहाँ पर भविष्य में सूचना होगी ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। इसके बाद है ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी केवल भारतीय नागरिक इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। इसके बाद है नो TADA यानी भत्ता, यहाँ पर जो भी आप सिलेक्शन प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो कोई भी यहाँ पर भत्ता नहीं पे की जाएगी। तो यहाँ से सारा चीज़ आपको समझ में आ गया कैसे क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यह जो भर्ती है विज्ञापन संख्या 13/2022 के अंतर्गत है। ECIL के ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद शुरू में आप लोगों को दिखाए थे कि इस तरह से यहाँ पर लिंक दिया हुआ है और इस लिंक पर आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई फॉर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट है तो इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में भी समझ में आ गया, सैलरी कितना मिलेगा और कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो फॉर्म भरने के लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया। अगर आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो भर दीजिए, सीट भी अच्छा खासा है, सिलेक्शन हो जाएगा। परसेंटेज मार्क्स की बात करें कितना पर सिलेक्शन होगा तो लगभग आपका 85% मार्क्स होगा ITI में, तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे यहाँ पर परसेंटेज बेसिस पर सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ परसेंटेज अच्छा खासा होना चाहिए और ये नहीं है कि 70-75 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, 80+ ही होगा तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि यह जो है ऑल इंडिया लेवल पर है और भारत में जो भी यहाँ पर ITI किए हुए हैं सभी फॉर्म को भरेंगे। आरक्षण का लाभ इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही मिलेगा, जिस तरह से केंद्र सरकार का मिलता है। आप OBC से आते हैं तो OBC फिलअप कीजिएगा, SC से आते हैं तो SC ST EWS जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।